ये नदी के आसपास वाला मौसम, ठंडी हवा चल रही है और मिट्टी भी गीली है। नंगे पैर चलने का ना यहाँ मज़ा ही अलग होता है। और जब भी ऐसे पेड़ों के बीच से गुजर के यहाँ पीछे नदी की तक आती हूँ ना, एकदम ऐसा लगता है जैसे किसी और दुनिया में आ गई हूँ। और यहाँ ये जो शांति है, मतलब वहाँ दो औरतें कपड़े धो रही है और यहाँ हम खेल रहे हैं। पूरा एक रिदम, एक फ्लो बनता जा रहा है। और ऐसे ना पंजाब की याद आ गई। वहाँ ना नहर हुआ करता था स्कूल जाते वक्त, वहाँ ना औरतें धोया करती थी ऐसे अपने कपड़े। और यहाँ ये 3 लोग ऑलरेडी पानी में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। सारे ने तो पूरी एक्साइटेड हो रही है एकदम, उसकी हंसी तो रुक ही नहीं रही। क्या मुझे भी जाना चाहिए, ये मैं सोच रही हूँ अभी। ऑनेस्टली मुझे थोड़ा डर लग रहा है नदी का, लाइक पानी देख के एक्साइटमेंट तो हो रही है, पर दिमाग ना अंदर जाने से पहले 1000 सवाल पूछता है। कितना गहरा होगा, कहीं करंट स्ट्रॉन्ग तो नहीं, कोई फिश या अरे देखो। अनूप कह रहा है कि इट्स कम्प्लीटली सेफ, लाइक इवन सारन्या आराम से चल सकती है, बस बहुत कम है यहाँ पानी। ओ बहुत ठंडा है। पहले ना एक शॉक लगता है ऐसे ठंडे पानी से, बट फिर ना अमेजिंग लगता है एकदम। ये मतलब फ्लोइंग वाटर होता है ना। और ये सारन्या पहली बार फ्लोइंग रिवर में है और ये एकदम नेचुरली कर रही है। मतलब ये पहले बीच और पूल में गई है, बट यहाँ का एक्सपीरियंस ना अलग है। ये कह सकते हैं कि बेबीज नेचुरली पानी के साथ कंफर्टेबल होते ही है, लाइक वोम के फ्लूइड की मेमोरी होती है उनके अंदर। मैं भी ट्राई कर रही हूँ पूरा रिलैक्स करना, बट इतना आसान नहीं है। लाइक दिमाग और बॉडी दोनों को कन्विंस करना पड़ता है कि टेंशन मत ले, तो डूबेगी नहीं। फ्लोट कर रही है पर मज़ा आ रहा है अभी बहुत ज़्यादा। ये देखो कैसे एकदम नेचुरली फ्लोट कर रही है। और इसके बाद मैं ये शहतूत का पेड़, वहाँ से शहतूत लेती हूँ ये इसके लिए, सारन्या के लिए। और अनूप तो चोट लगने के बावजूद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं तो सोचती हूँ बंदा है कि मशीन। थोड़ा सा रेस्ट तो कर लेता। फिर अब ये है बाइक है ना, इस पे तुषार भैया ना सारे वाटरमेलन्स लेके जाने वाले हैं पुणे। वो ऑर्डर्स है उसके लिए। तो एक तरफ 40 के आसपास, दूसरी तरफ 40 के आसपास, मतलब एकदम वेट को बैलेंस करके। नंबर तो कंफर्म नहीं है, बट वेट डिस्ट्रीब्यूट किया था उन्होंने बैठ के दोनों ने, और पूरा बैलेंस करके। अब ट्रक वक की ज़रूरत नहीं है, जुगाड़ देख लो कमाल का। फिर ये सारन्या अब यहाँ पे ना वो कुकू कोयल होती है ना, उसके साथ ना आवाज़ करे तो ये भी उसको जवाब दे रही है कू कू करके। इन दोनों की ना सीक्रेट लैंग्वेज है। मुझे समझ नहीं पड़ेगी अब। जब मुझे डाउट हो रहा है, कुकू को भी लग रहा है कि कोई उससे बात कर रहा है। जब भी ये बोलती है तो वो भी जवाब दे रही है। मज़ा आ रहा था अभी। अब ये देखो ओपन एयर बाथ, मुझे नहीं पता था कि ये भी इतना रिफ्रेशिंग होगा। शहर में तो फैंसी बाथरूम्स होते हैं, उनका मज़ा भी इसके आगे कुछ नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे बर्तन धो लिए सारे, और सारन्या तो मज़े कर रही थी साथ में। उसको तो बस पानी से प्यार हो गया है, जहाँ देखो पानी 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 में जाना होता है बस। अभी पानी, मैं बर्तन धो रही हूँ, वही पानी आगे जा रहा है, उसको मना कर रही हूँ, फिर भी उससे नहा रही है। और ये देखो मैंने इसी खेत का वाटरमेलन है ये, एकदम ऑर्गेनिक और एकदम लाल, इतना जूसी। एकदम मार्केट से लेके आते हैं ना, ये सोचते हैं हेल्दी है, बट ये है असली टेस्ट। बहुत मीठा था, बहुत मीठा, मज़ा आ गया, एकदम जूसी। तो इतनी स्वीट है ना। सारन्या तो बाप रे, वैसे तो खाती नहीं, वैसे तो नखरे करती रहती है, बट ये जैसे यहाँ पे खुलता है ना, एक तो गर्मी भी है तो अराउंड 40 डिग्री के आसपास जाता है, तो खुलते ही ये खाने लग जाती है। और ओके, मुझे ना पका हुआ गवा पहचानना आता नहीं है। मुझे तो लगा था एकदम परफेक्ट है, बट ये तो कच्चा है, और ना भैया थे और ना अनूप था पास में, तो बट फिर भी सरप्राइजिंगली ये भी बहुत टेस्टी लग रहा था। फिर इस पर नमक मिर्च डाल के खाया। ये देखो मेरा बंदर मेरे ऊपर चढ़ के कैसे खेल रहा था। मैं तो रिलैक्स कर रही थी, मस्त। इतना मज़ा आ रहा है उसको। ये देखो यहाँ पे मुझे एक टायर मिला, तो हमने डिसाइड किया कि हम इसका कुछ बनाते हैं। फिर मैं लेके आ रही थी ना, तो सारन्या को इतना मज़ा आ रहा था, इतना हंस रही थी ज़ोर ज़ोर से, बाप रे। और मुझे भी बचपन की याद आ गई, जैसे गांव के लड़के होते हैं ना, वो टायर के पीछे अपनी एक लकड़ी लेके
टायर को ऐसे भगाते होते हैं गिरने नहीं देते बिल्कुल भी, मस्त। तो अब इससे हम कुछ बनाने वाले हैं फैंसी सा। तो आज हम बना रहे हैं कुछ टायर की मदद से। देखते हैं ये कैसे बनता है। अभी मैं लेने आई हूँ प्लायर, और प्लायर मुझे नहीं दिख रहा। ये सारन्या यहाँ पे उसको अनूप ने बोला कि चौक से ना डॉट्स लगाना, फिर उस पर हम होल करेंगे। तो उसने होल्स तो बना लिए अनूप ने, बट फिर उसके बाद मैंने भी आगे के होल सारे बना दिए। फिर पता चला कि ये होल तो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, और जो रस्सी हमें मिली थी वो एकदम ज़्यादा मोटी थी। फिर होल्स बड़ा करने के चक्कर में हमने इतना टाइम गवा दिया, बाप रे, हो ही नहीं रहे थे। और दूसरा कोई वो क्या कहते हैं, वो जो हैंड ड्रिल के आगे लगाने वाला होता है ना, वो भी नहीं था। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हैंड से ही ये ड्रिल मशीन यूज़ करनी पड़ती है। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलर पावर की है ना, तो मतलब दूसरी वाली तो यहाँ पे चलेगी नहीं। तो ये हमने एक रस्सी वो ट्राई तो की डालनी, 2-3 होल्स में भी डाल दिया, पर फिर परेशान हो गई कि इससे आगे तो नहीं होगा, हर एक होल फिर बड़ा करो, फिर उसमें घुसाओ, नहीं हो पाएगा। इसलिए फिर बस हो गया, मैं हार गई, मैं तो ये कर ही नहीं सकती, मैं तो बस थक गई मैं। फिर हमें बड़ी बड़ी मुश्किल से या फिर लकीली हमें एक एकदम पतली रस्सी मिल गई, और फाइनली हमने इससे कुछ बना दिया मस्त सा। अभी आपको दिखेगा ये देखो सारे ने कैसे मदद कर रही है मस्त, और खुद ही को बांध रही है एकदम मस्त चाइल्डहुड वाली वाइब। पापा भी ऐसे काम किया करते थे और मैं साथ साथ ऐसे खेलती रहती थी, परेशान करती थी, कभी कभी हेल्प भी करती थी। पापा मुझे भेजते रहते थे कि ये चीज़ लेके आ, वो चीज़ लेके आ, ऐसे, और मैं मस्त खुशी खुशी लेके आती थी। और ये देखो, ये रहा, हमने एक सीट बना दी एकदम, बहुत कंफर्टेबल आई, बहुत कंफर्टेबल। इसको भी मस्त पेंट करेंगे, एकदम सुंदर लगेगा। देखो बैठने में एकदम मज़ा आ रहा है। अब चेस खेलने के लिए ज़मीन पे नहीं बैठना पड़ेगा, इस पे बैठो, मस्त हो गया।